तो हाय एवरीवन, नमस्ते, गुड इवनिंग, वेलकम टू माय शॉर्ट बिजनेस सीरीज फॉर सीए फाउंडेशन अकाउंट्स। मेरा नाम है सी दीपक पटेल और आज अपन बात करेंगे सेल ऑन अप्रूवल के टॉपिक के ऊपर। ठीक है, सेल ऑन अप्रूवल एक नॉर्मल सा टॉपिक है जिसके अंदर आप रेवेन्यू रिकॉग्निशन देखते हो। रेवेन्यू रिकॉग्निशन कि कब उसकी सेल्स बुक करनी है, कब उसका सेल्स रिटर्न देखना है, बेसिक एंट्री, ज़्यादा कुछ कॉम्प्लिकेशन नहीं है, बहुत ज़्यादा इजी टॉपिक है। मतलब इसको आप टॉपिक भी नहीं बोल सकते, छोटा सा एक कॉन्सेप्ट बोल सकते हो। बट इंस्टीट्यूट ऑल्टरनेटिव अटेम्प्ट में पूछती है, जैसे लास्ट अटेम्प्ट में नहीं पूछा, उसके पहले 5 मार्क्स का पूछा, फिर एक गैप आया, फिर यहाँ पे 7 मार्क्स का। तो देखो मई 22 वगैरह में नहीं पूछ, अभी नहीं पूछा है उसने। ठीक है, तो अभी तुरंत में आ सकता है। ठीक, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सेल ऑन अप्रूवल बेसिस में क्या होता है, कभी कभी सामान ऐसा है कि पसंद का सामान रहता है, तो आपके जो पसंदीदा कस्टमर रहेंगे आप उसके घर पे भिजवाते हो सामान। जैसे कपड़ा हो गया, फैब्रिक्स हो गया, सोफा का मटेरियल हो गया, और पर्दे हो गए, ज्वेलरी हो गई, जो घर वाले साथ में मिलके पसंद करते हैं, पेंट के पैलेट्स हो गए या पेंट का सैंपल हो गया, कुछ भी। तो ऐसी चीजें जो घर वाले पूरे साथ में मिलकर पसंद करते हो, आप उनको शांति से, मतलब शॉपकीपर क्या करते हैं, सामने वाले कस्टमर को शांति से उसके घर पे भेजा देता है, और जो वो पूरा परिवार है वो साथ में बैठ के देखता है, उसको अप्रूव रिजेक्ट कर देता है। ठीक है, तो ये कॉन्सेप्ट हो गया सेल ऑन अप्रूवल बेसिस का। अब कस्टमर चाहे तो आपको खुद इंडिकेट कर दे कि मैं इसको यूज करूंगा, या तो उसको कंज्यूम करना चालू कर दे। जैसे मान लो कपड़ा आपने भेजा, उसने 4-5 बार पहन लिया, मतलब उसने एक इंडिकेशन दे दिया कि उसको वो गुड्स पसंद है और वो उसको एक्सेप्ट कर रहा है, मतलब सेल हो जानी चाहिए। बट अगर उसके तरफ से रिजेक्शन आ रहा है तो आपको सेल रिटर्न रखना पड़ेगा। तो सेल ऑन अप्रूवल में देखो, ओनरशिप किसकी होती है, शॉपकीपर की होती है। ओनरशिप कस्टमर को ट्रांसफर नहीं होती, तो देयरफॉर जो गुड्स है उसका ओनर कौन रहेगा, शॉपकीपर। तो अगर बैलेंस शीट डेट आ जाती है, मेरा सामान सपोज किसी, मैं अगर शॉपकीपर हूँ, मेरा सामान किसी कस्टमर के पास पड़ा हुआ है, तो अगर मेरी बैलेंस शीट डेट आ जाती है, तो जो मैं बैलेंस शीट में क्लोजिंग स्टॉक दिखाऊंगा, या ट्रेडिंग अकाउंट में क्लोजिंग स्टॉक की एंट्री बुक करते हैं, उसमें क्लोजिंग स्टॉक में ये जो कस्टमर के पास पड़ा हुआ है, स्टॉक विद कस्टमर ऑन अप्रूवल, इसको भी इंक्लूड करना चाहिए, क्योंकि हम उसके ओनर है जब तक सामने वाले ने उसको एक्सेप्ट नहीं किया हुआ है तब तक के। ठीक है, तो ये आपका कॉन्सेप्ट हो गया। चलिए आगे देखते हैं सॉल्व कैसे करना है इसको। अकाउंटिंग फॉर सेल ऑन अप्रूवल में 3 टाइप की चीजें होती हैं। इंस्टीट्यूट ने जो थ्योरी है वो 3 टाइप में बांट के रखा है। पहला टाइप ये है कि कैजुअल ट्रांजैक्शन करते हो, फ्रीक्वेंट ट्रांजैक्शन नहीं करते, ये आपका इंपॉर्टेंट एरिया है। दूसरा फ्रीक्वेंट ट्रांजैक्शन करते हो, और तीसरा न्यूमरस ट्रांजैक्शन करते हो। ठीक है, मतलब क्वांटिटी बल्क में है। ठीक, तो इंस्टीट्यूट जो क्वेश्चन पूछती है वो फर्स्ट कैटेगरी से पूछती है, और थर्ड कैटेगरी से क्वेश्चन पूछती है। सेकंड कैटेगरी से जनरली क्वेश्चन नहीं आता, क्योंकि उसमें सिर्फ एक रजिस्टर मेंटेन होता है, उसके क्वेश्चन नहीं आते। फर्स्ट और सेकंड कैटेगरी के ऑल्टरनेटिव बेसिस पे कौन क्वेश्चन आते हैं। अगर पिछले एग्जाम में पहला वाला पूछा होगा तो अगले एग्जाम में थर्ड वाला आएगा, और अगर पिछले एग्जाम में थर्ड वाला पूछा होगा तो करेंट एग्जाम में फर्स्ट वाला आएगा। इस तरीके से इंस्टीट्यूट पूछती है। ठीक है, तो एक ऊपर ऊपर से ओवरव्यू देखिएगा कि अगर आपका कैजुअल ट्रांजेक्शन रहेगा, फ्रीक्वेंट ट्रांजेक्शन आप नहीं करते इस टाइप का, तो सबसे पहले ट्रांजेक्शन को सेल की तरह रिकॉर्ड कर दीजिए। ठीक है, ट्रांजेक्शन को डायरेक्टली सेल की तरह रिकॉर्ड कर दीजिए। नेक्स्ट, अगर आपका रिवर्सल होता तो रिवर्सल को रिकॉर्ड कर लो, सेल रिटर्न हो जाएगा। और अगर बैलेंस शीट डेट आ गई है, बैलेंस शीट डेट पे आपको कंपलसरी 2 एंट्री पास करनी है, कंपलसरी। ये आपके क्वेश्चन में ऐसा अलग से लिखा नहीं होगा, ये आपको दिमाग लगाना है कि भैया बैलेंस शीट डेट अगर क्रॉस कर रही होगी ना, तो जो आपका सामान पहले सेल हुआ है उसकी इमीडिएटली सेल्स रिटर्न बुक करिए, और कॉस्ट पे स्टॉक को रिकॉर्ड करना है, कॉस्ट पे स्टॉक को रिकॉर्ड करना है। सिंपल इतना ही रहेगा। अब सपोज से 31 मार्च क्रॉस होने के बाद सामने वाले ने अगर सेल को एक्सेप्ट कर दिया है, मतलब सामने वाले गुड्स को एक्सेप्ट कर दिया है, तो आप सेल की एंट्री पास कर दोगे। बट रिवर्सल रिजेक्शन की कोई एंट्री पास नहीं होगी। क्यों? क्योंकि आप ऑलरेडी 31 मार्च को क्या कर चुके हो, उस सेल को रिवर्स कर चुके हो। ठीक है जी, तो एकदम छोटा सा, मतलब सेल की एंट्री, रिवर्सल की एंट्री। 31 मार्च को तो कंपलसरी रिवर्सल करना है, जो स्टॉक उसके पास पड़ा हुआ है उसकी सेल्स रिवर्सल करेंगे और क्लोजिंग स्टॉक की एंट्री पास कर देंगे। अगर फ्रीक्वेंट ट्रांजैक्शन रहेगा तो एक टेबल बनानी जिसके अंदर गुड्स सेंट, रिटर्न, अप्रूव्ड और बैलेंस, इस तरीके का टेबल बनेगा। स्टॉक रजिस्टर बोल सकते हैं आप इसको, दिस इज स्टॉक रजिस्टर। और बाद में सेल की एंट्री आप अल्टीमेटली पास कर सकते हो। इसके क्वेश्चन इंस्टीट्यूट नहीं पूछता। तीसरा इंस्टीट्यूट ने बोला न्यूमरस ट्रांजैक्शन वाली कैटेगरी। न्यूमरस ट्रांजैक्शन में क्या होगा, पहले सेल और रिटर्न डे बुक बना लो, बुक में सारी एंट्रीज पास कर लो। फिर क्या करना, पीरियोडिकली जैसे वीक एंड या मंथ एंड में क्या करना, उसके जो टोटल्स है वो आप अकाउंट में पोस्ट कर देना। इसका क्वेश्चन अभी अपन आगे देखेंगे तो आपको ज्यादा समझ में आ जाएगा। चलिए, सबसे पहला पार्ट कैजुअल ट्रांजैक्शन है, नॉट फ्रीक्वेंट ट्रांजैक्शन। अब इसको आइडेंटिफाई कैसे करोगे, क्वेश्चन में क्लियरली लिखा होगा कि भाई या तो कैजुअल ट्रांजैक्शन करता है, या तो एक अलग से इनडायरेक्ट हिंट दिया होगा कि आपको जो एंट्री है ना, जो सेल ऑन अप्रूवल जा रहा है, उसको सेल्स अकाउंट में बुक करना है या एज सेल्स बुक करना है।
ऐसे हिंट्स लिखे होंगे तो पहला वाला पार्ट है। और इंस्टीट्यूट की जो स्टडी मैट रहेगी ना, उसमें भी सबसे ज्यादा क्वेश्चन इसी पार्ट से दिए गए हैं। तो इसकी पूरी टाइमलाइन समझिएगा, ठीक है। सबसे पहले गुड्स सेंड ऑन अप्रूवल पे भेजते हो आप, तो सीधा सीधा सेल्स की एंट्री पास कर दे भाई, सेल्स, तो कस्टमर अकाउंट डेबिट टू सेल्स, और इसको अपने को एट सेलिंग प्राइस ही भेजना है, एट सेलिंग प्राइस ही भेजना है। नेक्स्ट गुड रिजेक्टेड, गुड्स रिजेक्टेड और रिटर्न, भाई सीधी सीधी बात है, सेल्स रिटर्न जानते हो ना, वो पास कर दीजिए। एस आर डेबिट टू कस्टमर, सर ये तो बहुत ईजी है, मैंने पहले ही बोला था भाई ये बहुत ज़्यादा ईजी है, ये भी एट द रेट सेलिंग प्राइस हो जाएगा। नेक्स्ट गुड्स एक्सेप्टेड, भैया गुड्स एक्सेप्टेड की नो एंट्री, नो एंट्री, क्यों? क्योंकि अपन ने ऑलरेडी एंट्री शुरू में ही पास कर दी थी कि भैया अप्रूवल पे गया है तो सेल्स ही तो सीधा बुक कर दे रहे हो, तो दूसरी बार एक ही आइटम का सेल्स थोड़ी ना बुक करोगे जी, ठीक। अब ये होने के बाद सपोज से 31 मार्च आ जाता है, ये क्वेश्चन पढ़ के आपको समझना पड़ेगा कि 31 मार्च आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ठीक है जी। तो इस केस के अंदर दो एंट्री कंपलसरी करनी है, फर्स्ट एंट्री सेकंड एंट्री। पहले जो आपने सेल्स की एंट्री मारी थी, अब उसमें पहले जज करो कि कितना सामान बचा हुआ है। सपोज से हमने उसको 1000 भेजा था, अभी तक क्या हुआ है, उसने 100 पीस रिजेक्ट कर दिए हैं और 200 एक्सेप्ट कर दिए हैं। तो पहले तो आप बैलेंस निकाल लो, बैलेंस कितना बचा, 700 पीस बचा। तो 700 का जो सेल्स रिवर्सल करेंगे एट द रेट सेलिंग प्राइस, फिर जब आपका सेल्स रिवर्सल हो जाए, फिर आप क्या करोगे, 700 की क्लोजिंग स्टॉक एंट्री पास करोगे जी, एट कॉस्ट, एट कॉस्ट। जो बैलेंस बचा हुआ स्टॉक है ना, पहले उसकी सेल्स की एंट्री रिवर्स करो, बैलेंस बचे हुए स्टॉक की एज ऑन 31 मार्च या एज ऑन बैलेंस शीट डेट आप क्या करोगे, जो लास्ट में स्टॉक बैलेंस बच रहा है ना, उसको आप या तो क्लोजर कर, इसको आपको सेल्स की एंट्री रिवर्स करना है पहला, और दूसरा क्या करना है, क्लोजिंग स्टॉक की एंट्री पास करनी रहेगी। उसके बाद जब आपका ईयर एंड हो गया, आपने क्लोजिंग कर ली दोनों एंट्री से, ये आपकी कंपलसरी, यही तो नॉलेज है भैया इस पूरे कॉन्सेप्ट में, यही नॉलेज वाला पॉइंट हो गया। नेक्स्ट इसके बाद आपको क्या ध्यान देना, देखिएगा अब बाद में अगर सामने वाला इसको रिजेक्ट करता है, रिजेक्ट, तो फिर नो एंट्री, क्योंकि आप ऑलरेडी रिवर्सल कर चुके हैं। बट अगर उसने गलती से सेल को एक्सेप्ट कर लिया, तो फिर आपको फिर से अगेन सेल्स की एंट्री पास करनी है, अगेन सेल्स की एंट्री पास करनी है। तो नॉलेज वाइज टॉपिक कंप्लीट हो चुका है। चलिए फटाफट से क्वेश्चन रिवाइज करते हैं। अभी जो मैं आपको 3-4 क्वेश्चन दिखा रहा हूँ यहाँ पे, सारे क्वेश्चन स्टडी मैट के रहेंगे, आप चाहो तो स्टडी मैट में जाके इसका सॉल्यूशन देख सकते हो, बट मैं अभी सिर्फ यहाँ पे क्वेश्चन को पूरा डिस्कस करूंगा, उसको एनालाइज करूंगा और सॉल्व करने का तरीका आपको समझा दूंगा, ठीक है। बट कवरेज पूरा रहेगा रिविजन वीडियो के अंदर। चलिए विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, 2 दिन में आपका पेपर है, तो चलते हैं सीधा डिस्कस करते हैं। CE sent goods to its customers on sale or return basis. The following transaction took place. Send goods to customer or sale or return basis, ठीक है। अब नीचे आते सीधा, ये ट्रांजैक्शन को बाद में पढ़ेंगे। सी रिकॉर्ड सेल और रिटर्न ट्रांजैक्शन एज ऑर्डिनरी सेल, भैया ये जो लाइन लिखी हुई है ना, ऑर्डिनरी सेल्स की तरह रिकॉर्ड करता है, ये इंडिकेट कर रहा है पार्ट ए। अभी जो अपन कर रहे हैं ना, ये लाइन इंडिकेट करेगा। तो क्वेश्चन पेपर में जब आप देखोगे तो ये लाइन से पता चलेगा आपको कि किस तरीके से क्वेश्चन सॉल्व करना। अभी अपन जो मेथड कर रहे हैं उस तरीके से सॉल्व करना रहेगा जी, ठीक है। फर्स्ट एंट्री, सेंड गुड्स टू कस्टमर सेल और रिटर्न बेसिस एट कॉस्ट प्लस 33 1/3%, ठीक है। तो 33 1/3 होता है, उसको 1/3 रिप्रेजेंट करते हैं। सीधा सेल की एंट्री 1 लाख से होगी, ठीक है। गुड्स रिटर्न बाय कस्टमर, पहले आप कस्टमर टू सेल्स की एंट्री बुक करो, पहला 1 लाख से। दूसरी एंट्री है गुड्स रिटर्न बाय कस्टमर सेल रिटर्न टू कस्टमर, ठीक है जी, 40,000। रिसीव्ड लेटर ऑफ अप्रूवल, रिसीव्ड लेटर ऑफ अप्रूवल फ्रॉम कस्टमर 40,000, ठीक है। अब December 31 को क्या हो रहा है, क्लोजिंग हो रही है। अब देखो इस क्वेश्चन में मार्च वाला क्वेश्चन नहीं, ये आपका कैलेंडर ईयर वाला क्वेश्चन है, तो क्लोजिंग कब हो रही है, 31 दिसंबर को हो रही है। तो भैया 31 दिसंबर को उसके पास जो 20,000 रुपए एट सेलिंग प्राइस के गुड्स पड़े हुए हैं, पहले उसकी सेलिंग प्राइस की एंट्री रिवर्स करिए। रिवर्सल एंट्री क्या रहेगी जी, आपको सीधे सीधे बुक करना है सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट टू कस्टमर 20,000। अब जो क्लोजिंग स्टॉक की एंट्री पास करोगे वो कैसे करोगे, 20,000 आपका क्या है, 20,000 आपका सेल्स प्राइस है। तो 1/3 अगर कॉस्ट पे रहेगा तो सेल्स प्राइस पे 1/4 रहता है प्रॉफिट आपका। 3/4 क्या रहेगा, कॉस्ट रहेगा। तो 15,000 रुपये आपका कॉस्ट आ रहा है, ठीक है।
तो 15,000 का आपको क्लोजिंग स्टॉक रिकॉर्ड करने का एंट्री डालना है। भयंकर इजी है, मतलब अति अति ज्यादा इजी है ये। चलिए नेक्स्ट, अमित रन्स एन ऑनलाइन स्टोर वेयर इन द गुड्स आर कैजुअली। बेटा कैजुअल सबसे अपने को पता चलेगा कि इस तरीके से सेल्स बुक करके जाना है। सोल्ड ऑन सेल ऑन अप्रूवल बेसिस। फिर देखो ये भी क्या कर रहा है, 25% ऑन कॉस्ट कर रहा है। बट क्वेश्चन में इस बार देखो यहाँ पे ट्रिक क्या दी, इस क्वेश्चन में यूनिक पॉइंट यही दिया हुआ है कि क्लियर लिखा हुआ है। देखो पिछले क्वेश्चन में जो 1 लाख था ना, वो हमने क्या माना था भैया, वो हमने सेल प्राइस मानी थी। यहाँ पे क्लियर उसने अलग से लिख दिया कि ये क्या है, कॉस्ट है जी। तो कॉस्ट में जब आप सेल्स की एंट्री रिकॉर्ड करोगे तो प्लस में 25% जोड़ देना। तो आपकी सेल्स की एंट्री जो रिकॉर्ड होगी ना, वो 1,20,000 से नहीं सर, 1.5 लाख से होगी। फिर गुड्स रिटर्न की एंट्री ले लो 80। फिर 15 मार्च को अप्रूवल भी आ गया 40 का, तो 150 माइनस 80 माइनस 40 बचा कितना, 30,000। ये मैं टैली भी कर रहा है, 30,000 बच गया है। तो 30,000 का आपको रिवर्सल करना है और क्लोजिंग स्टॉक की एंट्री पास करनी है। अब देखो 30,000 क्या है, सेल प्राइस पे है, तो 1/4 ऑन कॉस्ट, सो देयरफॉर 1/5 ऑन एसपी। 30,000 इंटू 4 डिवाइडेड बाय 5, 24,000 का आपका क्लोजिंग स्टॉक का एंट्री रहेगा जी। ठीक है, बहुत इजी है सर। मिस्टर कुमार सेल्स गुड्स ऑन अप्रूवल बेसिस कैजुअली। देखो यहाँ पे कैजुअली शब्द दिया हुआ है जिससे इंडिकेट हो रहा है, अभी वाला पार्ट अपने को करना रहेगा। ये सोल्ड गुड्स वर्थ रुपीज 1,50,000। ठीक है जी, वर्थ रुपीज मतलब ये सेलिंग प्राइस हो गई। सोल्ड एट अ प्रॉफिट ऑफ 1/3 ऑन सेल। अच्छी बात है भैया, सीधा सीधा 50,000 का प्रॉफिट दिख रहा है। विच हैज बिन अवेटिंग अप्रूवल फ्रॉम द कस्टमर एज ऑन द डेट ऑफ क्लोजिंग द बुक्स। अब देखो लैंग्वेज क्या बोल रहा है, विच हैज बीन अवेटिंग अप्रूवल। अवेटिंग मतलब उसने बेच दिया, अवेटिंग अप्रूवल आफ्टर द एक्सपायरी ऑफ द पीरियड। expiry of the period, the customer have accepted goods equivalent to 75% of the cost of the goods and the rest considered to be rejected. You are required to pass necessary journal entries as on the date of closing. अब ये क्वेश्चन नंबर 3 में क्या हो रहा है, पैटर्न चेंज हो रहा है। आपको सिर्फ क्लोजिंग एंट्रीज पास करनी है, क्लोजिंग एंट्रीज पास करनी। शुरू की सेल और रिटर्न की एंट्री पास मत करो, सीधा क्लोजिंग एंट्रीज पास करो इस क्वेश्चन के अंदर, लास्ट 31 मार्च वाले दिन की। Next question, similar question. A sends out goods on approval to few customers and include the same in the sales account. भैया ये जो लाइन लिखी हो सेल्स अकाउंट में इंक्लूड करता है ये, इसका मतलब ये पार्ट ए इंडिकेट कर रहा है जो अभी अपना चल रहा है पार्ट ए। On 31/3/20, the trade receivable balance stood at 1 lakh rupees, which included 7,000 goods sent on approval against which no intimation was received during the year. ठीक है जी, these goods were sent out at 25% over and above cost price. 1/4 on cost means 1/5 on sales. अभी 1/4 कैसे आया, देख भाई 25% मतलब 25/100, तो 1/4 इस तरीके से आता है। ठीक है, तो 4,000 3,000। एक्स ने क्या किया, सेंड किया इंटीमेशन ऑफ एक्सेप्टेंस ऑन 30 अप्रैल एंड वाई रिटर्न द गुड्स ऑन 10 अप्रैल। देखो भैया 30 अप्रैल ये सब हो गया, लेकिन जो क्वेश्चन चल रहा है इसके हिसाब से ना मार्च वाला क्वेश्चन है ये। ठीक है, तो आपका 7,000 पूरा ड्यू बचा हुआ है। शो द एंट्रीज टू बी मेड ड्यूरिंग अप्रैल 2020, वैल्यू ऑफ क्लोजिंग इन्वेंट्री एज ऑन 31 मार्च वो 60,000। ये बिफोर आपका ये सेल ऑन अप्रूवल वाला है, बिफोर सेल ऑन अप्रूवल। ठीक है जी, तो सिंपल सी बात है, 7,000 का गुड्स पड़ा हुआ है इनके पास। 7,000 का पहले तो सेल रिवर्स करें, सेल रिवर्स करें। सेल रिवर्स कैसे होगा, ये आपका 7,000 का गुड्स रिवर्स करना है। ठीक है, तो एक्स वाई सेल रिटर्न टू एक्स टू वाई। फिर सेकेंड एंट्री में आप क्लोजिंग स्टॉक कैसे बुक करोगे, क्लोजिंग स्टॉक टू ट्रेडिंग अकाउंट 7,000 इंटू इनका प्रॉफिट कहाँ पे 25% अबाउ कॉस्ट, तो इंटू 4/5 कर लीजिए। 5,600 का स्टॉक यहाँ पे बुक होगा। और आफ्टर 31 मार्च क्या हो रहा है, देखो एक्स ने बोला कि वो रख लेगा, तो एक्स की सेल्स की एंट्री बुक कर लीजिए, X2 सेल्स। और जो वाई ने बोला ना कि वो रिजेक्ट कर रहा है, तो नो एंट्री फॉर
रिजेक्शन बाय वाई एस ऑलरेडी रिवर्स्ड, आपने ट्रांजैक्शन को ऑलरेडी रिवर्स्ड कर चुके हैं। तो विद दैट आपका ये टॉपिक कंप्लीट होता है पार्ट ए वाला, ठीक है। फिर पार्ट बी ना मोस्टली ये थ्योरेटिकल है, मतलब इसके प्रैक्टिकल क्वेश्चंस नहीं, कभी कभी आपके एमसीक्यू वगैरह में रहते हैं बट प्रैक्टिकल क्वेश्चन नहीं, थ्योरेटिकल बस है आपके इसमें, बट क्वेश्चन नहीं दिए इंस्टीट्यूट ने। एक रजिस्टर्ड में होता है गुड्स सेंट, गुड्स रिटर्न, गुड्स अप्रूव्ड और बैलेंस वाला, और लास्ट में इसकी एंट्री फाइनल वाली पास हो जाती है। एक बार फॉर्मेट देख लीजिएगा और इसकी एंट्री देख लीजिए, सेल वगैरह की एंट्री रहती है। फिर थर्ड वाला जो पार्ट रहता है ना, इससे ऑल्टरनेटिव क्वेश्चन, मतलब मान लो जब जब इंस्टीट्यूट टॉपिक से पूछेगा ना, एक बार थर्ड वाला पूछेगा, एक बार फर्स्ट वाला पूछेगा, फिर फर्स्ट फिर थर्ड, फिर फर्स्ट फिर थर्ड, ऐसा करके इंस्टीट्यूट पूछता है। आप चाहो तो स्कैनर खोल के देख सकते हो, मैंने आपके लिए देख के ऑलरेडी इंटरप्रेट कर दिया है जी, ठीक है। तो पिछले बार में देख लो क्या आया था और अभी वाले में क्या आया था वो देख लीजिए, ठीक। अब इसमें सिंपल सा तरीका है कि आपको दो चीजें मेंटेन करनी कंपल्सरीली, टू अकाउंट। जब भी क्वेश्चन न्यूमरस का रहेगा या क्वेश्चन डायरेक्टली डिमांड करे कि हमको सेल और रिटर्न, डे बुक और अकाउंट दोनों चाहिए, तो उस केस में आप पार्ट 3 को एक्टिवेट करेंगे। पार्ट 3 क्या बोल रहे हैं, दो अकाउंट कंपलसरी बनाना है, एक सेल्स और रिटर्न डे बुक और दूसरा होता है सेल्स और रिटर्न डे अकाउंट लेजर, ठीक है। तो इसमें देखो बहुत सारी चीज दी हुई है, एक्स सप्लाई गुड्स ऑन सेल और अप्रूवल और रिटर्न बेसिस द पर्टिकुलर ऑफिसर एस अंडर। आपने क्या किया, एबीसी को पहले सामान भेजा 10,000 का, फिर नो इन्फॉर्मेशन रही इसकी, ठीक है। डीईएफ को 15,000 भेजा, उसने वापस कर दिया। तो जीएचआई को पहले 12,000 आपने भेजा, गुड्स 2,000 रिटर्न, ठीक है, और बाकी का पता नहीं है। डीईएफ 16,000 गुड्स रिटेन, उसने रख लिया, रिटर्न मतलब एक्सेप्ट कर ले रहा है। एबीसी को वापस से भेजा 11,000 गुड्स रिटेन ऑन 28/12, ठीक है, रख लिया उसने। जीएचआई को वापस भेज रहे हो, नो इन्फॉर्मेशन, 13,000 का अभी आपका क्लोजिंग स्टॉक बन जाएगा। तो नीचे से तो सॉल्यूशन देखिएगा, जब जब आपने गुड्स को सेंड किया है, सेंड अमाउंट सेंड का ये रहा, ठीक है, ये रहा सेंड का, उसमें से देखो पहला वाला उसने नो इन्फॉर्मेशन टिल, लेकिन आपने क्या किया, गुड्स आर टू बी रिटर्न विद इन 15 डेज आफ्टर द डिस्पैच, फेलिंग विच इट कैन बी ट्रीटेड एज सेल्स। तो ये जो लाइन लिखी हुई है ना कि 15 दिन में आपको एक्सेप्ट करना है, अदरवाइज इसको सेल मान लिया जाएगा, तो पहले वाले का तो 15 दिन हो गया जी, ठीक है। कब भेजा आपने, 10 तारीख को, तो 25 तारीख को आपका सेल्स ऑटोमेटिक हो गया है ये इस पॉइंट से, ठीक है। दूसरा देखिएगा डीईएफ वाला एंट्री, पहले आपने यहाँ पे सारी चीज रिकॉर्ड कर ली है जी, ठीक है। नेक्स्ट ये पूरे जितने भी सेंड वाले एंट्री रिकॉर्ड करने के बाद आप इसको सोल्ड या रिटर्न करके बुक कर ले रहे हो, ठीक है। दूसरा वाला रिटर्न हो गया, कोई बात नहीं। फिर तीसरा वाला देखिए 12,000 में 2,000 रिटर्न हो गया, तो 10,000 आपका सोल्ड हो जाएगा क्योंकि 15 दिन कंप्लीट हो जा रहे हैं। फिर 16,000 गुड्स रिटेन लिखा हुआ है ना, रिटेन का मतलब होता है एक्सेप्टेड। नेक्स्ट इसके बाद 11,000 भी सोल्ड हो गए, बट अब जो 13,000 सेल हुए हैं ना, यहाँ पे 13,000, ये आपका बैलेंसिंग फिगर आएगा, मतलब ये स्टॉक विद कस्टमर है। इसी का अकाउंट कैसे प्रिपेयर होता है, नेक्स्ट पेज देखिएगा, गुड्स ऑन सेल्स रिटर्न टोटल अकाउंट, टू रिटर्न्स। पहले आपने गुड्स 77,000 का टोटल भेजा हुआ है, टोटल बेसिस पे एंट्री मारी, देखो इसका टोटल 77 आ गया, तो ये यहाँ पे 77 आ गया, और रिटर्न्स टोटल 17,000 यहाँ से टोटल आ रहा है, और सोल्ड 47,000 यहाँ आ गया, तो टोटल बेसिस पे क्लोजिंग स्टॉक 13,000 बच रहा है। खतरनाक सिंपल, मतलब ये पूरा टॉपिक है ना, ये पूरा बोनस टॉपिक रहेगा भाई, मतलब इससे ज्यादा इजी कुछ हो नहीं सकता फाउंडेशन के अंदर, अल्टीमेट इजी टॉपिक। तो आप शीट से चाहो तो रिवाइज कर लेना, जितने भी क्वेश्चन स्टडी मैटर क्वेश्चन थे। तो आई होप आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ हो सेल ऑन अप्रूवल बेसिस का। मिलते हैं अगले रिवीजन वीडियोस में, तब तक के लिए स्टे ट्यून और अपने फ्रेंड्स से रिवीजन वीडियो शेयर करते रहिएगा, और कोई भी डाउट रहे तो आप मेरे को कमेंट में डाल के पूछ सकते हो, ठीक है। विद दैट बाय एवरीवन, टेक केयर, मिलते हैं।